खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत नाम में मेरी तरफ से होशाना टीवी के तमाम नाज़रीन को बहुत बहुत सलाम। नाज़रीन, खुदावंद यीशु मसीह में मैं इंतहाई पुरुमीद हूँ कि आप सब खुशबाश हैं और आपके ख़ानदानों में खुदावंद यीशु मसीह की सलामती आपके साथ साथ है। तो होशाना टीवी में खुदावंद ताला ने हमें यह फ़ज़ल दिया कि आपके साथ खुदा का कलाम शेयर करें, और मैं आपका होस्ट पास्टर पत्रस सदीक प्रोग्राम कैंपेन फॉर क्राइस्ट के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। और आपको याद होगा कि आपकी खिदमत में बाइबल मुक़द्दस में से इंतहाई अमीक और गहरे भेद और मुकाशफात मज़ामीन की सूरत में आपके सामने पेश किए जाते हैं, ताकि आप रूहानी एतबार से तरक्की करें, खुदावंद के बदन को जलाल मिले, कलीसिया बड़े फले और तरक्की करे। और इस कार्य ख़ास के लिए खुदा के उन ख़ुदाम को दावत दी जाती है जो तरबियत याफ्ता, मुस्तनिद और अपने अपने चर्चेस में खुदावंद की खिदमत कर रहे हैं, और वो आपकी खिदमत में भी हाज़िर होते हैं। तो हमेशा की तरह आज भी हम इंतहाई ख़ूबसूरत और बाइस बरकत मज़मून पे बात करने जा रहे हैं, वाहद राह नजात या हकीकी राह नजात। कहा जाता है कि बाइबल का जो मरकज़ी मज़मून है वो नजात है, और जो मरकज़ी शख्सियत है वो यीशु मसीह है। तो आज का मज़मून अब कह लें कि ये बाइबल का दिल है, यानी यीशु मसीह राह, हक और ज़िंदगी है। हमारे साथ रहिएगा, कहीं मत जाइएगा। खुदा के खादम बहुत कीमती वक्त लेकर आपके पास आए हुए हैं, हम सीखेंगे, लेकिन मैं ये मुनासिब समझता हूँ कि पहले खुदा के खादमों का तारफ़ कराता चलूँ। आज के हमारे पहले मेहमान जनाब खुदा के खादम ब्रदर वसीम शाह साहिब, जिनका ताल्लुक़ अदारा तामीर के साथ है। ये एक मसीही अदारा है जो मुख्तलिफ़ तरह की खिदमत सर अंजाम दे रहा है, और खुदा के खादम वहाँ पे सहूलतकार हैं, फैसिलिटेटर हैं, और बतौर उस्ताद भी वहाँ पे खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। तो ब्रदर जी, मैं आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। तो इसी तरह आज के हमारे अगले मेहमान जनाब गिलबर्ट इनोसेंट साहिब, इनका ताल्लुक़ रेम थियोलॉजिकल बाइबल कॉलेज से है, और ये लाहौर से तशरीफ़ लाए हैं ताकि हमारे नाज़रीन को खुदा का कलाम सिखाएं। तो ब्रदर जी, मैं आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। तो नाज़रीन, जैसे मैंने बताया कि बहुत ही अहम मज़मून है जिस पे हम बात करने जा रहे हैं। यूँ कह लीजिए कि पूरा का पूरा हमारा अकीदा, हमारी तालीम, हमारी किताब मुक़द्दस इसी के चौगिर्द घूमती है, यानी राह, हक और ज़िंदगी यीशु मसीह नासरी, जो कि हम तफसील से सीखेंगे। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आइए हम पहले कलाम मुक़द्दस में से तिलावत करें। आज की हमारी मरकज़ी आयत मुक़द्दसा यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील जलील, उसका 14वां बाब, उसकी 6ठी आयत मुक़द्दसा हम तिलावत करेंगे। और मैं गुजारिश करूँगा जनाब ब्रदर वसीम शाह साहब से कि तिलावत में हमारी रहनुमाई करें। खुदा उनके ज़िंदगी बख्श कलाम में से देखेंगे यूहन्ना की मार्फत लिखी गई यीशु मसीह की अंजील, उसका 14वां बाब, उसकी 6ठी आयत में यूँ मरकूम है, यीशु ने उससे कहा कि राह और हक और ज़िंदगी मैं हूँ, कोई मेरे वसीले के बगैर बाप के पास नहीं आता। आमीन। कलाम खुदा का पढ़ा जाना हमारे लिए बरकत और बहाली का सबब ठहरे। नाज़रीन, ये कलाम खुदा रूह कुदस की हिदायत से लिखा गया है, और वही हमें समझा सकता है। आइए अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखें बंद करें और दुआ मांगें। और मैं गुजारिश करूंगा जनाब ब्रदर गिलबर्ट इनोसेंट साहब से कि वो दुआ में हमारी रहनुमाई करें। खुदावंद, खुदा आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक, खुदावंद यीशु में हमारे ज़िंदा आसमानी बाप, हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं इस वक्त के लिए जब खुदावंद खुदा तेरे कलाम अक़दस की अमीक बातों को समझने को है। तो खुदावंद हम सब पर यह फ़ज़ल कर कि खुदावंद खुदा हमारी तमाम रूहानी, खुदावंद खुदा हमारी तमाम बशरियत खुदावंद खुदा रूहानी शज़ोरी में तब्दील रहे, और खुदावंद खुदा हम महज तुझ ही खुदा वाहिद से खुदावंद खुदा इल्म पाकर, तनवीर पाकर खुदावंद खुदा तेरे लोगों तक पहुँचाते रहें। खुदावंद यीशु के नाम में मांगा और पा लिया, आमीन। तो नाज़रीन, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि जिस मज़मून पे हम आज बात करने जा रहे हैं, सीखने जा रहे हैं, गुफ्तगू शुनीद करने वाले हैं,
तबादला ख्याल करने वाले हैं, कन्वर्सेशन करने वाले हैं। वो है वाहद राह नजात या हकीकी राह नजात। जब आदम अव्वल यानी अबुल बशर आदम गुनाह में गिर गया तो सारी इंसानियत गिर गई। और ऐसा नहीं कि इंसान ने कभी खुदा की तलाश नहीं की, तलाश ज़रूर की है, लेकिन रास्ते ऐसे अपना लिए जो खुदा तक जाने के लिए ना सिर्फ नाकाफ़ी बल्कि गलत भी ठहरे। किसी ने सूरज में खुदा को ढूंढना चाहा, किसी ने चांद में, किसी ने पीतल में, किसी ने मिट्टी में, लोहे में, और कुछ लोगों ने इंसानों को अपना रास्ता बनाना चाहा। और मुझे सुलेमान की वो बात याद आती है कि राहें तो बहुत सी हैं लेकिन उनके आखिर में हलाकत है। और पिछले 6000 साल से इंसान यही गलती कर रहे हैं कि वो हकीकी राह इख्तियार नहीं करते। और ये खूबसूरत आवाज़ पूरी दुनिया के अंदर, तमाम कुतुबे समावी के अंदर हमें एक जगह पे सुनाई देती है, राह, हक और ज़िंदगी मैं हूँ। ये तीनों खूबसूरत मज़ामीन भी हैं, पैगामात भी हैं और दावत भी है। इस ताल्लुक़ से हम सीखेंगे। और फिर मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ कि खुदा के ख़ुदाम बहुत कीमती वक्त लेकर हमारे तक पहुँचे हैं ताकि आप सब कुछ सिखाएं और आप बरकत पाएं। तो मैं सबसे पहले गुजारिश करूंगा जनाब ब्रदर वसीम शाह साहिब से, जो कि एक उस्ताद भी हैं और कलाम खुदा की खिदमत अदारा तबीर में सरअंजाम दे रहे हैं। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आज हमें सिखाएं कि वाहद राह निजात कौन है और किस तरह से हम इसे इख्तियार कर सकते हैं। जी ब्रदर जी। बहुत बहुत शुक्रिया होशाना टीवी का और डायरेक्टर डेविड साहब का। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्हीं की वसातत से मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। अगर हम इस आयत की बात करें और इस आयत को जब मैं देखता हूँ अपनी ज़िंदगी में तो मैं देखता हूँ कि तोमा, मुकद्दस तोमा जो है, ये अगर वो सवाल ना करते तो ये हम तक ये बात ना पहुँचती। और ये बात ऐसी ही है जैसे अभी आपने कहा कि ये मरकज़ है, ये बाइबल का मरकज़ है, ईमानदारों की ज़िंदगी का ये मरकज़ है। और उनके सवाल करने के पीछे लाजिम बात है वो क्यूरियस हुआ करते थे, वो बहुत ज़्यादा इस उत्सुक हुआ करते थे, जब इसको जानना चाहते थे, मज़ीद जानना चाहते थे कि खुदावंद जो उसको कन्फ्यूजन होती थी ना वो पूछता था। हालांकि हमारे ये समझा जाता है कि वो ना उस जो सवाल किए ना तलख से लगते हैं हमें ना, हाँ। जैसे शख्स नजर आता है, ऐसा ही है। लेकिन ये बड़ी अच्छी बात है कि उसने हमारे सामने तहकीक का रास्ता खोला। हाँ जी, तहकीक का रास्ता खोला। वो मतलब जो उसको आज हमारे लिए ये सबक निकलता है कि अगर हमें भी कुछ कन्फ्यूजन होती हैं तो हमें पूछने की ज़रूरत है। हम गलत किस्म के अकायद ना अपना लें बल्कि हमें पूछें, हम उस्तादों से पूछें, मजहबी उस्तादों से पूछें। बल्कि मेरे ख्याल में हम जब अनाजील अरबा का मुताला करते हैं तो खुदा यीशु मसीह तलखी महसूस नहीं करते। लेकिन अब पतरस बार बार कई सवाल करता है, यीशु मसीह जवाब देते हैं। ऐसे तो मैं जब मुकद्दस तोमा जब ये बात करते हैं तो वो उनकी वजह से हमने ये सीखा कि यीशु मसीह ही असल में वाहिद रास्ता है। और इसी तरह यीशु ये भी नहीं कहता कि मैं तुम्हें सच्चाई बताऊंगा, बल्कि वो कहता है कि मैं खुद सच्चाई हूँ। तो इन तमाम बातों को नहीं होता ना, जैसे मशहूर है कि अंबिया रसूल पैगंबर आए, वो तदरीस करते रहे, तालीम देते रहे और खुद के बारे में नहीं कहा। खुद के बारे में जी जी। तो यीशु मसीह खुद ही राह भी है, हक भी है और जिंदगी। अगर राह है तो राह पर राह होगी तो चलेंगे आप, राह नहीं है तो चलना कहाँ से। इसी तरह से अगर आपके पास आप कुछ जानते नहीं तो आप सच कैसे बोलेंगे। और अगर आपको यीशु मसीह जिंदगी में आपके वो हैं, अगर वो आपकी जिंदगी में हैं तो इसका मतलब है कि आपके पास रास्ता भी है, आपके पास सच्चाई भी है और आपके पास जिंदगी है। और दुनिया में ये कॉन्सेप्ट पाया जाता है
ये कहा जाता है कि जी यसू सच्चा है, यसू पैगंबर है, यसू एक अच्छी तालीम देने वाला उस्ताद है, लेकिन वो एक रास्ता है, एक रास्ता है। और इसी तरह और भी बहुत से रास्ते हैं। तो लेकिन जब हम बाइबल में देखते हैं, ये बात बिल्कुल बाइबल के उल्ट है। बाइबल में जब देखते हैं तो खुदा ने जब मुल्क मिस्र से निकाला लोगों को, यहूदी कौम को, बनी इसराइल को, तो जब निकाला तो उसने कहा कि तुम्हारा मैं खुदा हूं, तुम किसी और खुदा को ना मानना, मेरे आगे किसी और की प्रस्तिश नहीं करनी, गुंजाइश ही नहीं है। तो जब वो खुदा है, जब वो हकीकी खुदा है, एक ही खुदा है, तो फिर उसका रास्ता भी एक ही होगा। ये नहीं है कि डिफरेंट किस्म के रास्ते होंगे, एक ही रास्ता होगा। वो रास्ता हमें खुदा यीशु मसीह में मिलता है। और वो ख्याल में जैसे खुदा ने वहां पे अपनी जात के ताल्लुक से दावा किया कि मैं वाहिद खुदा हूँ, मैं वाहिद खुदा, तो मसीह का दावा भी बिल्कुल उसी तरह हाँ जी, वो उनका मजहर है, वो उनका परतो है, वो ही उन्हीं की वजह से हमने खुदा को जाना, उन्हीं की वजह से हमने खुदा को पहचाना और देखा भी। यहाँ पर भी यही बात चल रही है कि हमें खुदा को दिखा। फिलिप्पस जब आगे बात करता है तो वो कहता है हमें खुदा को दिखा, तो वो कहता है कि यीशु मसीह खुद कहते हैं कि तुमने क्या मुझे नहीं देखा, मैं इतनी मुद्दत से तुम्हारे साथ हूं। तो मकसद बताने का ये है कि खुदाओं यीशु मसीह जो है वही खुदा का जो यहोवा खुदा है उसका वो परतू है, उस तक ले जाने का पर्पस है, वो उसका रास्ता है। हम उसी रास्ते पर चलकर खुदावंद को पा सकते हैं, उसको उस तक पहुंच सकते हैं। और यहाँ पर यीशु मसीह तोमा के सवाल के ऊपर बड़े तहम्मुल के साथ उनको ये बात करते हैं, उनसे ये कहते हैं कि मैं रास्ता हूँ, मुझे देखो और चलते चले जाओ। और मुझे यहाँ पे एक और आयत याद आ रही है कि वो जब यीशु मसीह कहता है कि फॉलो मी, और फॉलो मी के लिए उसने जब कहा कि अपनी सलीब उठा और खुद ही से इनकार करो और सलीब उठाओ और मेरे पीछे हो ले, तो उसके पीछे होने का मकसद है कि जिंदगी को पाना है, और उसके पीछे होने का मकसद है कि हम आखिर तक उसके साथ साथ चलते ये सारी बातें जब बता रहे हैं ना, मेरे ख्याल में ये अलाही दावे सारे, अलाही दावे, यानी अंबिया रसूल या पैगंबर कहते हैं खुदा के पीछे चलो, पीछे चलो, तो यीशु मसीह कहता है कि मेरे पीछे चलो, यानी सीधा सीधा ये वो अलाही दावा है। हाँ जी, अंबिया रसूल ने कभी ये दावा नहीं किया कि वो राह, हक और जिंदगी है, वो कभी भी नहीं ये कहते, बल्कि यही कहते हैं कि हम खुदा के पैगंबर हैं, उसका पैगाम आप तक पहुंचाते हैं, उसकी नबूवत, उसका इजाफा करता हूं। बहुत से लोगों को नहीं इतराजात होते हैं ना, वो जी यीशु मसीह ने कहीं खुद को खुदा नहीं कहा, ऐसे सवाल मैंने सुने हैं। भाई कैसे कहना है कि मैं खुदा हूँ, वो समझते खुदा ऐसे कहे कि मैं खुदा हूँ, तो ये बिल्कुल खुदाई दावा है, अलाही दावा है बिल्कुल ना, कि राह भी मैं हूँ, हक भी मैं हूँ और जिंदगी में मैं हूँ। हाँ, और इसी तनाजुर में हम नजात का दावा करते हैं, यही नजात है। असल में नजात मसीहियत का मेन टॉपिक है, मजमून है, और इसी के मुताबिक अगर हम नजात अगर पानी है, खुदा तक पहुंचना है, डेस्टिनी है, असल में यही तो संग मील है, खुदा तक पहुंचना, जिससे हम जुदा हुए, जिससे हम जब गुनाह हुआ और हम खुदा से दूर हो गए, तो हमने इसी रास्ते पर चलकर खुदा तक वापस जाना है। और ये अक़वाम और ये अदयान जो हैं, जो भी ये अकायद रखते हैं डिफरेंट किस्म के, उनको ये पहचानने की जरूरत है। और इसी के लिए तो खुदा ने कहा कि मैं तुम्हें चुनता हूं, दुनिया से अलहदा करता हूं। तो वो उन्होंने चुना, खुदा ने चुनकर दुनिया से उनको अलहदा किया ताकि हमारी शनाख्त बने और लोगों को ये मालूम हो कि ये खुदा की कौम है। इसी वजह से खुदा ने पुराने अहदनामे में उनको अलहदा किया, उनकी शनाख्त को बरकरार रखने के लिए बहुत से अहकाम दिए, शरीयत दी, ताकि वो अपनी शनाख्त को बरकरार रखें, अपनी पहचान को बरकरार रखें और खुदा के एक ख़ास किस्म के नुमाइंदे ठहरें इस दुनिया में। और हम जब यीशु मसीह को देखते हैं, क्योंकि यीशु मसीह खुद ये दावा करते हैं कि यहूदियों में से नजात है, तो इट मीन्स के खुदावन यीशु मसीह जो यहूदियों में से आए और वही ये नजात लेकर आए, और ये वही नुमाइंदे थे जिनको खुदा ने चुना था, और जिन में से खुदा ने अपना जलाल भी दिखाया, और फिर वो यीशु के जरिए से अपना जलाल दुनिया के सामने दिखाते हैं और अपनी राह देते हैं कि अब तुम लोग भी आ सकते हो, अब सब आ सकते हैं। ये नहीं है कि कोई और रास्ता है, ये सिर्फ एक ही रास्ता है पूरी दुनिया के लिए, तमाम अदयान के लिए, तमाम फिक्र के लिए एक ही रास्ता है, और वो यीशु मसीह है। जी शुक्रिया ब्रदर जी, खुदा हम लोग को बहुत सारी बरकत दे अपने इंतहाई खूबसूरत अंदाज में। और
बाइबल मुक़द्दस की उन मरकज़ी बातों को हमारे नाज़रीन तक पहुँचाया है। खुदा आपको बहुत सारी बरकत दे और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। तो नाज़रीन, खुदा के खादिम ने बाइबल मुक़द्दस की इस खूबसूरत आयत मुक़द्दसा को हमारे सामने रखा और आपने शायद इस बात को नोटिस किया है कि किस तरह उन्होंने बताया है कि बहुत से लोग ये कहते हैं कि जी एक रास्ता है, यानी ये लफ्ज़ देखने में इतना जो है वो हमें ख़तरनाक दिखाई नहीं देता, लेकिन ये बहुत ख़तरनाक है। इसमें ये गुंजाइश पाई जाती कि और भी रास्ते हैं, लेकिन ये आयत मुक़द्दसा साबित करती है कोई रास्ता और है ही नहीं। वाहिद रास्ता जो आज हमारा मज़मून है वो यीशु मसीह है, खुदा बाप तक के जाने का और निजात का और रास्तबाजी का। तो ये इंतहाई बाइस से बरकत मज़मून है। हम मज़ीद सीखेंगे इस आयत मुक़द्दसा के ताल्लुक़ से, लेकिन यहाँ पर मुझे लेने एक छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद।